नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया मिक्स और मैं हूं अभी भीलवाड़ा के आसीन में, जहां भगवान देवनारायण का एक मंदिर है जो गुर्जर समाज की एक आस्था का केंद्र है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धर्मस्थली पर आने वाले हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर है मालासी डूंगरी, जहाँ पर उनका एक कार्यक्रम होगा, जहाँ भगवान के अवतरण स्थल के ऊपर वो कुछ बड़ी घोषणाएं करके गुर्जर समाज को लुभा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इस साल के अंत में ही राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये समझा जा सकता है कि गुर्जर समाज, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उसको लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ कोई बड़ी घोषणाओं कर सकते हैं या गुर्जर समाज को कोई बड़े तोहफे दे सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप, मंदिर पे अभी तक राज्य सरकार द्वारा या कोई ट्रस्ट द्वारा अभी तक कोई रंग या रंगाई या पुताई की व्यवस्था नहीं हुई, ना कोई उचित व्यवस्था है। यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, आसपास कोई बड़ा होटल भी नहीं है और लोगों को, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है कि वो रात्रि विश्राम करने की जगह नहीं है और न ही व्यापक तौर पे देखा जाता है ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे इतने बड़े समाज, जो तकरीबन ये मान के चलिए 40 सीटों पे अपना प्रभाव रखता है गुर्जर समाज, उस समाज के लिए यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी गई है कि ना तो उनके रहने की जगह है और ना ही उनकी गाड़ी को पार्किंग की व्यवस्था है। और मंदिर को भी आप देख सकते हैं कि मंदिर में भी कोई ऐसी बड़ी व्यवस्था नहीं करी है। हालांकि इसे प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़कर देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि 1 या 2 दिन पहले वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो जाती है। और हम पूरे रास्ते देखते हुए आए, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पूरा कि पूरा रोड खुदा हुआ है। और ये, जबकि गुर्जर समाज का ये एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र तीर्थ स्थल है, ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि तीर्थ स्थल के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई बड़ा कदम ना उठाया गया, ना ही आज तक इसके लिए कोई बड़े ऐतिहासिक बदलाव करने के बारे में सोचा गया है। हम देखें, अगर पिछले विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि सचिन पायलट, जो कि खुद एक गुर्जर नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने लगभग यहाँ 8 विधायक दिए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई गुर्जर विधायक यहाँ जीता नहीं था। और ऐसी कंडीशन में ये माना जा रहा है कि जो गुर्जर समाज है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट से प्रभावित होकर कांग्रेस के खेमे में जा चुका है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का यहाँ आना एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने खोए हुए गुर्जर वोट बैंक को पुनः हासिल करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर गुर्जर समाज को कुछ बड़े तोहफे दे सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं कि यहाँ व्यवस्था क्या है, यहाँ पर किस तरह से उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। तो आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। चलो, हम मौजूद है अभी सवाई भोज मंदिर के ऊपर। ये भगवान देवनारायण का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है और राजस्थान सरकार द्वारा इस दिन शासकीय रूप से अवकाश भी घोषित किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि इतना बड़ा गुर्जर समाज का तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी यहाँ पर रंगाई पुताई से लगाकर कोई व्यवस्था नहीं है। और इन व्यवस्थाओं को देखते हुए समझा जा सकता है कि इस तीर्थ स्थल को लगातार कहीं ना कहीं पिछड़ा तीर्थ स्थल के रूप में आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो समुचित विकास नहीं हो पाया है जिस विकास की उम्मीद हर व्यक्ति करता है। जैसे गुर्जर समाज, जो कि राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जिसका वोट बैंक है, लेकिन सरकार द्वारा इसकी अनदेखी और सरकार द्वारा लगातार इस मंदिर के लिए कुछ ना कर पाना भी एक बहुत बड़े संकेत देता है कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के लिए जो राज्य सरकार को करना चाहिए तो करने में विफल रही है। और इस तीर्थ स्थल के आसपास का पूरा एरिया देखेंगे तो कहीं भी डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, कहीं कुछ नहीं है, यहाँ तक कि सड़कें तक हमारी प्रॉपर बनी हुई नहीं है। और इस बारे में हम आगे जाके और ट्रस्टी से बात करके आपको बताएंगे कि यहाँ एक्चुअली प्रधानमंत्री के आगमन की क्या तैयारी है, क्या प्रधानमंत्री देवमाली से होते हुए क्या सवाई भोज में दर्शन करने आएंगे या नहीं आएंगे। इसी चीज़ को लेकर हम आगे संबंधित अधिकारियों से बात करके। नाम है आपका? अंबालाल गुजर। अच्छा, अंबालाल जी, आप क्या मंदिर की व्यवस्था पर देखते हैं? हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, प्रबंधक हूँ। अच्छा, कोई भी नाम लो आप। अच्छा, दोनों में से। तो पूछे, जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम होगा मालासई डूंगरी में, है ना, हो सकता है वो यहाँ पर भी दर्शन करने आए, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? अगर भारत के प्रधानमंत्री जी आएंगे पहले तो हमारा किस्मत बहुत भाग्यशाली। तो यहाँ आ जाओ तो हम भी उनसे अभी ये तमन्ना रख रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे कि आप हमारे सवाई भोज मंदिर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है तो यहाँ पहुँच जाओ तो हमारा बहुत ही भाग्य 2-3 गुना भाग्य ज़्यादा हो जाएगा।
हमारी ये इंतज़ार है। और ये जो बगड़ाउतू की युद्ध भूमि है और सवाई भोज महाराज देवनारायण भगवान के पिताजी थे, तो यहाँ पर उनका जो विराजितमान है बहुत पुराना 1111 वर्ष पुराना 968 पुराना ये मंदिर बना हुआ है, आज पुराना मंदिर है। यहाँ पर 1200-1500 बीघा ज़मीन है और भगवान की यहाँ मन्नत मिलती है हर शनिवार को। और अगर मैं भगवान ने से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मोदी जी के दिल में जाके बसे और हमारे सवाई भोज मंदिर पर पधारने की कृपा करावें। अच्छा, जैसे कल प्रोग्राम था, जैसे प्रबंधक वगैरह आप सब व्यवस्था आप देखते हैं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि मंदिर की अभी वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं, तो इसके ऊपर जैसे कल इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, कलर वगैरह भी नहीं हुआ है यहाँ पर, तो इसके पीछे क्या कारण है कि अभी जैसे मैं आसपास सफाई व्यवस्था हम लोगों ने देखी तो काफ़ी यहाँ आसपास पास में भी काफ़ी गंदगी हो रही है। एक इतना बड़ा तीर्थ स्थल है लेकिन उसको लेकर आपकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कुछ साफ़ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? सर, हम नगर पालिका वालों को पूरी सूचना दे रखी है, पर ये जो परिसर बहुत बड़ा है, 400 बीघा में बना हुआ है। 400 बीघा में जो रोड वगैरह है, आसपास की सफाई तो आप क्लीन है इस टाइम में, और पानी की अवस्था फुल है। 50,000 2 लाख लीटर पानी मेरे पास सेविंग पड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा पानी आओ तो कोई भी यात्री आ जाओ तो पानी की व्यवस्था अलग है, गर्म पानी की व्यवस्था भी अलग कर रखी है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था कर रखी है हमने। और हमने कम से 2000 लोगों को सोने की भी व्यवस्था कर रखी है। और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है सफाई के बारे में। आप रोड के आसपास देखो, कहीं भी ऐसे मेरे से अंदाज से होगा तो भी और मैं चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ तक हम जो लोग बाय रोड आए यहाँ पर, बीच में काफ़ी सारी रोड खुदी हुई है, काफ़ी सारा काम चल रहा है, जबकि इतना बड़ा फंक्शन था तो काफ़ी समय पहले ही ये चीज़ें बना दी जानी चाहिए थी। अंदर वाली कह रहे हो बाहर? हाँ, नहीं, मैं यहाँ से आया सीधा अपना आसाम से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें प्रशासन की त्रुटि है। और मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मंदिर में व्यवस्थापक आप हैं, ये सरकार है, कलेक्टर है, आप खुद ही हैं ना, कि आपके कलेक्टर के अधीन आते हैं आप? हम तो देवस्थान विभाग के अधीन आते हैं। कलेक्टर साहब ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और आप व्यवस्थापक हैं। अच्छा, तो कलेक्टर साहब ने यहाँ दौरा किया होगा? कलेक्टर साहब दौरा किया है। कब आए थे कलेक्टर साहब? वो महीना भर पहले आए थे। 1 महीने पहले आए थे। उसके बीच में भी आके कहते लेकिन मेरी अनुपस्थिति हो सकती है। अच्छा, मतलब इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है आपके क्षेत्र में भगवान देवनारायण के यहाँ पर, और कलेक्टर साहब अभी तक महीने में 1 या 2 बार ही आए? नहीं, 2-3 बार आ चुके हैं, 2-4 बार आ चुके हैं। आपने उनसे कहा नहीं कि इतने सारे तीर्थ यात्री आएंगे, सड़कों की ऐसी हालत है तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाए, क्योंकि 2 व्हीलर तो चल भी नहीं सकती है। जिस रोड से हम लोग आए हैं वहाँ गिट्टी है पूरी, वहाँ तो 2 व्हीलर चल भी नहीं सकती है। क्या कलेक्टर साहब तो सभी अधिकारियों को सूचित पहले ही कर चुके हैं। कलेक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा जो मंदिर परिसर में घुसने के लिए हमारी यह 500 बीघा ज़मीन है, इसके बीच में तो कोई कमी है नहीं। कलेक्टर साहब ने पहले ही अवलोकन करके गए। और थोड़ी बहुत इधर है कुछ कच्ची जगह, तो उसमें वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है, इसलिए वो थोड़ी इधर से पश्चिम दिशा की ओर बता रहे रोड के, तो उसमें थोड़ी वृक्षारोपण चालू है, इसलिए सामने बाकी सब कलेक्टर साहब 2-3 बार आ चुके हैं, बता भी दिया, और हमारी तरफ से हम पर्याप्त काम कर रखे हैं। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि राजनीतिक पेच की वजह से यहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो विकास नहीं हो पाया जो विकास होना चाहिए था? क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है गुर्जर समाज का, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो जितना विकास होना चाहिए था वो विकास उस पैमाने पर नहीं हो पाया जिस पैमाने पर होना चाहिए था। क्या आपको लगता है इसमें राजनीति जिम्मेदार है? सर, यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है। यहाँ पर जो अगस्त और सितंबर जो मेला बढ़ता है, 1 लाख से लगाकर 25 लाख तक पब्लिक आती है, तो 25 लाख की पब्लिक का भी हमने सहयोग कर रखा। पब्लिक को भी हम संभाल रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता। तो 25 लाख का मतलब 10 से 20 लाख का पब्लिक को खाना खिलाना करना, ये भी तो हमारे मंदिर की व्यवस्था है। और मंदिर में कोई राजनीतिक नहीं सर। अच्छा, नहीं, कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे इससे पहले आप देखें मंदिर में कोई बहुत बड़ा निर्माण या कोई बहुत बड़ा विकास कार्य कब हुआ था आखिरी बार? जैसे हमने सुना जो राजेश पायलट थे, उन्होंने कुछ का विकास कार्य यहाँ करे थे। उसके बाद कोई बड़ा नेता है जिसने कोई यहाँ काम किया हो? नहीं, राजेश पायलट जी के आने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ। यहाँ पर यह रोड बना पक्का, पहले रोड नहीं था। और यहाँ पर गेस्ट हाउस बने, यहाँ सराय बनी है, यहाँ पर 50 लड़के बढ़ रहे थे, उसको ट्रस्ट बढ़ा रहे, उसका खर्चा वहन कर रहे। और कोई दवा खाना खुलता है उसकी अवस्था, रक्तदान के शिविर की अवस्था है, वो सब ट्रस्ट करती है। ट्रस्ट करती। कोई बड़ा राजनेता की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे राजेश पायलट एक राजनेता थे, उस तरीके से सचिन पायलट भी क्या यहाँ पर समर्पित हैं या नहीं? सचिन पायलट जी साहब भी आए एक बार, वो भी अपने मंदिर को, उनका एक आस्था का केंद्र है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है।
और हमारे यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह जी भी आए। उन्होंने बोला कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, आपकी सफाई वगैरह देख के प्रभावित हो रहा हूँ। तो यहाँ पर तो किसी प्रकार की हमारे को त्रुटि निकाली नहीं है। पायलट साहब है, पायलट साहब का भी आस्था केंद्र यही है। पायलट साहब जी जो राजेश पायलट जी की वजह से ही हमारा ये जो मंदिर है, ये ज़मीन है, इसमें एक बार कुछ विवाद हो गया, तो पायलट साहब की वजह से ही हमारा मंदिर हो, उसकी पूरी उस टाइम में काक चेष्टा थी। चलिए, धन्यवाद। सही है यार, अच्छा मौका मिल गया। देख लो, दर्शन करो आगे तो। अभी यहाँ लगातार प्रशासन का आना जारी है और प्रशासन यहाँ आ रहा है। देखिए, पुलिस वगैरह व्यवस्था आ चुकी है और ये संभावित कल प्रधानमंत्री का जो दौरा है कल, उसको लेकर यहाँ सुरक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था करी गई। पुलिस के जवान दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर आते हुए। ये पुलिस के जवान हैं जो अभी शायद प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आ चुके हैं। लगातार पुलिस का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है अभी शाम के समय पर। क्या ये गुजर समाज का सवाई भोज तीर्थ स्थल के ऊपर ये प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जो अभी आप कैमरे में देख रहे हैं। ये सब प्राचीन मंदिर हैं और इन्हीं के साथ लगा हुआ है कि नया भवन है जिसको बाद में तैयार किया गया है। और यहाँ आसपास देख सकते हैं आप, लगातार अब लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कम मौका पड़ता है यार आने का। सही है यार, अच्छा मौका मिल गया। देख लो, दर्शन करो आगे तो। अभी यहाँ लगातार प्रशासन का आना जारी है और प्रशासन यहाँ आ रहा है। देखिए, पुलिस वगैरह व्यवस्था आ चुकी है और ये संभावित कल प्रधानमंत्री का जो दौरा है कल, उसको लेकर यहाँ सुरक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था करी गई। पुलिस के जवान दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर आते हुए। ये पुलिस के जवान हैं जो अभी शायद प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ आ चुके हैं। लगातार पुलिस का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है अभी शाम के समय पर यहाँ पर, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कल आने वाले हैं। हो सकता है उनका संभावित दौरे में सवाई भोज मंदिर भी हो। और इतनी गंदगी देख सकते हैं आप मंदिर के आसपास, जबकि ये गुजर समाज का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और आसपास में आप देख सकते हैं रंगाई पुताई वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ की रेलिंग भी देख सकते हैं आप कितनी प्राचीन है। और पूरा मंदिर जो है, अभी इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी न तो संबंधित राज्य सरकार, न विधायक, न सांसद द्वारा यहाँ पर कुछ भी कार्य किया गया है। इतना बड़ा आयोजन है जबकि सड़क दिखा रहा हूँ, सड़क